जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। अगर सीमा हैदर ने कोई साजिश की है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच होगी। अगर कोई साजिश नहीं की तो उसे डिपोर्ट करना चाहिए, यानी पाकिस्तान भेज देना चाहिए। एक्सपर्ट चेक कहते हैं जमानत मिलने से सीमा हैदर पाक साफ नहीं हो जाती है। पुलिस ने जो साक्ष्य और धाराएं लगाई हैं वो मजबूत नहीं रही होंगी, जो कल भी मैंने आपको बताया था। अगर साजिश के तहत पुख्ता साक्ष्य होते तो जमानत नहीं मिलती। देश का कानून किसी का प्यार देखकर फैसला नहीं लेता है। देश में आने का तरीका ही गलत हो तो उसी के हिसाब से सजा होती है। बिना वीजा के एंट्री से ही सीमा को डिपोर्ट किया जा सकता है। सचिन की शादी कर लेने से उसे भारत में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। क्या सीमा को भारत की नागरिकता मिल सकती है? नागरिकता पर फैसला पूरी परिस्थिति पर निर्भर करता है। अब आपको सुनवाता हूं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब को सुनिए और वकील आदित्य जायसवाल को सुनिए, वो बता रहे हैं क्या कुछ हो सकता है इस मामले में आगे। प्रत्यावर्तन एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें समस्त पहलुओं पर विचार करने के बाद और आवेदिका के आवेदन पत्र के आधार पर साक्ष्य और विरुद्ध दोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है। उल्लेखनीय है कि सीमा हैदर ने भारत में अनधिकृत तरीके से नेपाल से प्रवेश किया है, तो उनके अभिलेख और उसके संबंध में जो जांच चल रही है वो भी पूर्ण की जानी है। गहराई से पूछताछ भी किया जाना है। इन तमाम प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रकरण है। इसको किसी जल्दबाजी में कोई निर्णय संभव नहीं है। अतः पुलिस विवेचना, अन्य प्रशासनिक कार्रवाई, अभिलेखों का सत्यापन, उनके कथन के ऊपर जांच, इन तमाम प्रकरणों में जब समाप्त होगा तो कालांतर में प्रशासनिक निर्णय तभी लिया जाएगा। जो ये पाकिस्तानी लड़की का भारत में आना हुआ है यह बिल्कुल ही गैर कानूनी है और सिर्फ इसी वजह से यूपी पुलिस ने इस लड़की के खिलाफ सेक्शन 14 फॉरेनर्स एक्ट, जो कि गैर कानूनी तरीके से भारत में आने की बात करता है, उसके तहत मामला दर्ज किया है और इनके पति के खिलाफ 120 आईपीसी, जो कि कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, उसमें मामला दर्ज किया। और जहां तक रही बात इन दोनों के शादी करने की, तो इस पर मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि जो यह लड़की और यह लड़के ने शादी की है यह बेहद ही गैर कानूनी तरीके से की है, क्योंकि हमें यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ शादी के पर्पज से धर्म चेंज करता है तो वह गैर कानूनी है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीमा कहां है अभी पता नहीं, जल्दी तस्वीर साफ होगी। क्या वापस भेजने की तैयारी तो नहीं हो गई? खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, एसडीएम ज्योति और आलोक के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। दरअसल तैयारी थी आलोक को खत्म करने की, आलोक की कहानी खत्म करनी थी। सिर्फ रिश्ते में अलग होना नहीं था, यह तो एक सामान्य बात थी फिर भी, लेकिन तैयारी यह थी कि आलोक को जान से मार दिया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए, यह तैयारी थी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। इस तरह के सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल है जिसमें मनीष और ज्योति की बातचीत है और कहा जा रहा है कि मनीष और ज्योति आलोक को रास्ते से हटाना चाहते थे। जरा सुनिए। आलोक की हत्या की साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पे ड्रामा कर दिया, इसको तो जी कर जान से मार दो। क्या करना है यार, इसको अपना जान से मरवाना है, क्योंकि इसका तो कोई वो है नहीं, पता नहीं कब तक क्या करेगा क्या चलेगा, ये जान से मरेगा। खत्म कहानी हुई इसकी। अच्छा, गाड़ी से कुचलवा दे। वायरल ऑडियो ने आलोक मौर्य के दावों को मजबूती दी है। आलोक पहले दिन से कह रहे हैं कि ज्योति और मनीष उन्हें मारने की साजिश रच रहे हैं। मेरी मौत की साजिश भी ऐसी जा रही है, तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो, यह करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए, फिर मैं नहीं मरवा रही हूं, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। अब देखिए जरा तैयारी क्या थी, आलोक को कैसे खत्म करना था, पूरी प्लानिंग थी। सोशल मीडिया पर यह वायरल है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन क्या कहा जा रहा है इस ऑडियो में यह आपको बताने जा रहा है। बताया जा रहा है इस ऑडियो में कि मनीष और ज्योति फोन पर बात कर रहे हैं। एसडीएम ज्योति आलोक मौर्य मामले में यह सबसे बड़ा खुलासा है। मनीष साहब तो सस्पेंड हो गए, लेकिन किस आधार पर हुए वो ये सबूत है।
एसडीएम ज्योति और कमांडेंट मनीष दुबे की बातचीत में खुलासा हुआ। ज्योति आलोक को रास्ते से हटाने की बात कह रही है। आलोक मौर्य को अब हटाना जरूरी है, वो कह रही है। इसको अब जान से मरवाना पड़ेगा। पीछे आलोक खड़े हुए हैं। आलोक मरेगा तभी इसकी कहानी खत्म होगी। आलोक को कैसे खत्म किया जाए, इस पर भी बात हुई। मनीष गाड़ी से कुचलवाने की सलाह दे रहा है। ज्योति बता रही है आलोक कब घर से बाहर जाते हैं। खाने में जहर देकर मारने की भी बात हो रही है। ज्योति मनीष की बातचीत का ऑडियो वायरल है। आलोक पहले भी अपनी जान को खतरा बता चुके हैं। आलोक ने कहा मार्च 2023 में मुझे मारने की कोशिश हुई। प्रयागराज के एलनगंज में जान से मारने की कोशिश की गई। मनीष मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाकर मारना चाहते थे, यह आलोक का कहना है। कमांडेंट मनीष दुबे ने मुझे धमकी दी थी, तलाक पेपर पर साइन कर देना वरना मारे जाओगे। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं जो ऑडियो वायरल है। रिपब्लिक भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, लेकिन आलोक ये कह चुके हैं कि उन्हें मारने की साजिश की गई। आलोक ने इस तरह के सबूत सामने रखे, प्रशासन के भी और सरकार के भी। जरा वो ऑडियो सुनिए जो आलोक को मारने की साजिश का है। नहीं, वो मुझे तला गिरा है, सोशल मीडिया पे इतना ड्रामा कर दिया, इसको तो जी करा जान से मार दो। क्या क्या नहीं वो करा, जाके झूठी कंप्लेंट भी करवाया कि दहेज के चक्कर में इन लोगों ने मुझे मारा पीटा और बोल रहे हैं तो पैसों के लिए। फिर भी वो पता नहीं कैसे बच जा रहा है। तो यार अब मेरी बात सुनो, मैं किसमें क्या हेल्प करना करूँ ये बताओ। मैं तो बस ये चाहता हूँ साथ में रहें और तुम्हारा पति अलग हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें और तुम्हारा पति अलग हो जाए, तो उसमें क्या हेल्प करो बताओ। क्या करना है यार, इसको अपना जान से मरवाना है क्योंकि इसका तो कोई वो है नहीं। पता नहीं कब तक क्या करेगा क्या चलेगा, ये जान से मरेगा। खत्म कहानी नहीं इसकी। बाकी तुम अपनी बात को कब तलाक दे रहे हो। अच्छा तो क्या करे बताओ, क्या प्लान करे ये बताओ। कुछ सोचते हैं इसके ठिकाने लगाने का। अच्छा गाड़ी से कुचलवा दे। हाँ, और नहीं तो क्या, वो सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं ना। हाँ, या फिर शाम को जब आते हैं उस टाइम कोई टाइम है हमारे पास, उनको घर से बाहर निकलते हैं। अच्छा तुमने खाना खाया? अगर खाना नहीं खाया ना तो जहर है ना, जहर की दवाई तो मार दो उसे। यार जहर में कैसे लेके आऊंगी, तो पता ही तो मैं दुकान जहर देती भी नहीं है। पहले पूरा उनको जानना है। हाँ, वो भी ऐसे जहर देंगे तो चूहा हुआ मार रहे, उसे तो मरने वाला नहीं है वो। अच्छा अरे नहीं मर जाएगा जब चूहे मारने की अगर दवा दो। अरे नहीं मरेगा वो, पता नहीं। ये ऑडियो फेक भी हो सकता है, रिपब्लिक इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसी तरह के ऑडियो आलोक ने प्रशासन को दिए, जिसके बाद एक्शन हुआ है मनीष पर। और मनीष अभी सिर्फ सस्पेंड हुए हैं। अगर मौत की हत्या की साजिश की पुष्टि होती है तो मनीष पर एफआईआर भी हो सकती है हत्या की साजिश रचने पर। आइए कुछ चैट भी वायरल है, वो चैट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप जो देख रहे हैं ये चैट है जो आलोक पर किए गए हैं, जिसमें मनीष और एसडीएम ज्योति बात कर रहे हैं। इस चैट में क्या है आइए मैं आपको बताता हूं क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं चैट वायरल में। और इसमें भी हत्या की साजिश की बातचीत हो रही है। देखिए जरा चैट में क्या है, प्ले कीजिए। चैट में मनीष ने लिखा फोन क्यों काट दिया था। इस पर ज्योति ने लिखा समझ जाइए उस समय आपकी बात अधूरी रह गई थी। मनीष ने कहा हां मैं ये कहना चाह रहा था कि क्यों ना बीच से इसे हटा दे हमेशा के लिए। मनीष ने कहा जो बार बार हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है। ज्योति ने कहा आलोक को। मनीष ने पूछा हां कहानी ही खत्म कर दें उनकी। अब इसके बारे में आपको बताऊं जो फोन पर दोनों का कन्वर्सेशन था, चैट को देखने के बाद आलोक परेशान हो गए। आलोक ने कहा चैट देखने के बाद मेरे होश उड़ गए थे। ज्योति और मनीष शादी की बात कर रहे थे, मुझे रास्ते से हटाने की बात कर रहे थे। ज्योति मनीष को लेकर आलोक ने यह दावा किया है दोनों एक दिन में 100 बार कॉल करते थे, एक दिन में 15-15 घंटे बातें होती थी। शासन को भेजे शिकायती पत्र में दावा किया गया है मनीष दुबे के सीयूजी नंबर की डिटेल निकलवाई जाए, उससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरी हत्या की साजिश मनीष ज्योति की बीच बातचीत सारी डिटेल सरकार को मिल जाएगी। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। आलोक के जो वकील हैं
वो क्या कुछ कह रहे हैं। जब उसको शक हुआ तो उसने अपना नजर रखना शुरू किया, जो इनका आरोप है कि मैंने कहीं पकड़ा था। फिर वो होटल के कुछ रिकॉर्ड इकट्ठा किए, आलोक ने ही बताया आप लोगों के चैनल के माध्यम से। और चैटिंग जब लीक हो गई और हत्या की साजिश, तो वो बहुत तनाव में आ गया, क्योंकि मनीष के द्वारा चैटिंग की गई रास्ते से हटाने की। तो जब जान पे बनाती है तो बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाती है। वो स्थिति तब आदमी को पता चला। और चूंकि व्यवहार हमेशा से, मैंने अभी कल आलोक से बात की, व्यवहार ज्योति का हमेशा अच्छा रहा, लेकिन कहीं न कहीं कुछ गलतियां ज्योति से हुई हैं। वो उस आदमी के मनीष दुबे के बहकावे में आकर के उन्होंने गलत निर्णय लिया है। एसडीएम ज्योति की अब बारी है। मनीष दुबे तो सस्पेंड हो चुके हैं। जो बात मैंने आपको बताई, अगर ये ऑडियो सही निकले, आवाज इनकी वॉइस का टेस्ट किया जाएगा दोनों का, अगर इनकी आवाज ही निकली है तो इन पर आगे कार्रवाई होगी। एसडीएम ज्योति पर भी कार्रवाई हो सकती है। एसडीएम ज्योति के कथित प्रेमी मनीष पर एक्शन हो सकता है। गाजियाबाद से महोबा ट्रांसफर कर दिया गया। डीजी होमगार्ड की रिपोर्ट के बाद निलंबित हो गए। आलोक के शिकायती पत्र में हत्या की आशंका जताई गई। वायरल चैट और वायरल ऑडियो की जांच होगी। जांच में आलोक का दावा अगर सही पाया गया तो मनीष और ज्योति के खिलाफ केस दर्ज होगा। हत्या की साजिश का केस दर्ज हो सकता है। आईपीसी की धारा 118 के तहत केस हो सकता है। 3 साल की सजा और जुर्माना भी लग सकता है। दोनों सरकारी अधिकारी हैं, ऐसे में मुश्किल और बढ़ जाएगी। दोनों को विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी से भी हटाया जा सकता है। यह एक्शन हो सकता है। सुनिए जरा, आलोक मौर्य आज कैमरे के सामने आए, एसडीएम ज्योति के पति। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। 2020 में सर मनीष दुबे की एंट्री होती है, जो जिला कमांडेंट महोबा इस समय है। और तब से सर मेरा परिवार बिखराव की तरफ चला गया। और फिर उसके बाद सर हमने काफ़ी सोचा कि घर की बात घर में ही रहे, और ये सोचा गया परिवार न बिखरे, क्योंकि हमारे पास सर 2 बच्चे भी हैं। लेकिन सर बिखरता बिखरता जो तीसरा व्यक्ति हमारा परिवार तोड़ा है, वो एक ही परिवार नहीं तोड़ा सर। कौन सर? मनीष दुबे। और कई परिवार तोड़ा है सर। कौन नहीं चाहेगा कि परिवार एक हो जाए। बच्चे हैं सर हमारे, हम लोगों के झगड़े में बच्चे पीछे जा रहे हैं सर। सर ये बात यह है कि कई शिकायत मेरे खिलाफ भी हो चुकी है, जिसकी जांच चल रही है। हम जानना चाहते हैं, तो कब शिकायत हुआ, किसने करवाया था? सर ये हमारी शिकायत सर 4 महीने पहले हुई है। 2, 3, 4 पत्र आए हैं जिसकी जांच लोग कर रहे हैं। उसमें लिखा गया है कि मैं अवैध वसूली करता हूं। सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मैं छोटा कर्मचारी, मैं अवैध वसूली, और इसमें एक लाइन और लिखा हुआ है कि सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहा हूं। सर मेरे पास कौन सा एक्स्ट्रा सरकारी धन है? जो सर पेमेंट आती है उसके अलावा मेरे फंड में कोई एक्स्ट्रा पैसा तो आता नहीं है, और न मैं कोई दुरुपयोग कर रहा हूँ। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो देश की राजधानी दिल्ली से आई है। क्या दिल्ली के लिए आज की रात कयामत की रात होने वाली है? दिल्ली जिस तरह से